नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। चलिए हम देखते हैं हिंदी साहित्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। और इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन इसी नाम से प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी आलोचना का विकास। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा निबंध, इससे पहले हमने पढ़ा उपन्यास, इससे पहले हमने पढ़ा कहानी, नाटक। तो हिंदी की गद्य विधाएं हमने इतना पढ़ लिया। इसके पहले हिंदी का जो पद्य विधा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वह सब भी हमने पढ़ लिया है। क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहिए एक सीरियल से। तो चैनल पे नए हैं या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इतने चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, भारतेंदु युग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में भी आ जाएंगे, निबंध में भी आ जाएंगे, कहानी में, हर जगह आ जाते हैं भारतेंदु जी। बड़ा प्रतिभाशाली इनका व्यक्तित्व रहा है। 35 साल, महज 35 साल की उम्र में 1850 से 85 तक कितना नाम छोड़ गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक, भारतेंदु की जो रचना नाटक है, आलोचना है नाटक नाम से इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी है, तो नाटक 1883 को माना जाता है। ठीक, 2 साल बाद तो मर गए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। यह भारतेंदु जी को नहीं मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, यह मानते हैं कि भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट। और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना, पहली आलोचना 1886 को बच्चन सिंह मानते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार भी यदि पूछा जाए तो यह आप बताइएगा भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। पहली आलोचना जो है संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। मतलब कि आलोचक क्या करते हैं कि जो कमियां रह गई या फिर जो उसमें चीज़ें छूट गई हैं उसको बताते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि क्या चीज़ रह गई, क्या चीज़ छूट गई। ऐसा कहा भी जाता है कि जो अच्छे नाटककार नहीं बन पाते, मतलब ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरी सबके पे सही हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छा नाटक नहीं लिख सका, अच्छा निबंध नहीं लिख सका, अच्छा कहानी, उपन्यास, कविता नहीं लिख सका, वो आलोचक बन जाता है तो सब पे लागू नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बात सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में तो यह छूट गया क्या? बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है। वो बात ऊपर क्या है, 1886 में प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की, यानी कि इन्होंने भी किया है, भट्ट जी ने भी किया, इन्होंने भी किया। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है? आचार्य शुक्ल का कहीं भी कथन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। कौन चौधरी? बद्री नारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट। ठीक, इतनी बातें हो गई। आ चुके हम लोग द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है, तो MPD यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना, दो लोगों के बीच तुलना, दो या दो से अधिक लोगों के बीच तुलना, उसे ही तुलनात्मक आलोचना कहा जाता है। सर्वप्रथम 1907 की सरस्वती पत्रिका में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। बिहारी की और फारसी के जो कवि हैं सादी, इन दोनों के बीच तुलनात्मक समालोचना की थी, आलोचना। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की।
मिश्र बंधु आप जानते हैं कि एसएसजी हैं, श्याम सुख और गणेश बिहारी। 1910 में इन्होंने किया था हिंदी नवरत्न आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। 9 लोगों कौन कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, महाकवि देवदत्त देव हैं, यानी जिन्हें देव कहा जाता है प्यार से, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। यह आपके नवरत्नों में शामिल है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। शुरुआत कैसे की? देव बड़े की बिहारी इस विवाद से। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। देव को श्रेष्ठ बताया बिहारी से और उनको सूर और तुलसीदास के समकक्ष रखा। देव बड़े के बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्न है। देव बड़े के बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्न है। पद्म सिंह शर्मा का है बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन 1918। बड़े कवि किसे माने? बिहारी को। पद्म सिंह शर्मा किसे माने? बिहारी को। कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, और इन्होंने देव को बड़ा माना है। और आपके लाला भगवान दिन बिहारी और देव में बिहारी को बड़े माने हैं। तो कुछ विद्वान बिहारी को माने हैं, कुछ देव को माने हैं। पद्म सिंह शर्मा लाला भगवान दिन बिहारी को माने हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र देव को माने हैं। ठीक, तू नहीं तो कम। और मिश्र बंधु आपको पता ही है कि देव को माने हैं। तो आगे देखते हैं द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ को देखते हैं। आलोचक और आलोचना। ज्वाला स्वरूप ज्वाला आलोचक कौन है? आलोचना। ज्वाला स्वरूप ने रुद्र पिंगल का किया है। प्रताप नारायण सिंह ने रस सुकुमार। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है आपका, मतलब यह आलोचना, इनकी आलोचनात्मक कृति। ज्वाला स्वरूप का रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह का रस सुकुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान का जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान सिंह का अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी और अलंकार मंजरी, अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत का रस कलश 1931 का, सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात, बिहारी लाल भट्ट का आलोचना है साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी और राम दहिन मिश्र का काव्य दर्पण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एशियन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया है। किस नाम से? समालोचना दर्श शीर्षक से किया है। किसका? एशियन क्रिटिसिज्म का। और यह किसका है? पोप का। हिंदी में शोध और अनुसंधात्मक परक समीक्षा का विकास नागरी पचाड़ी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। याद रखिए 1921 में पहली बार बीएचयू का जो है बीएचयू यूनिवर्सिटी, उसमें एमए पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान मिला। एमए हिंदी की शुरुआत हुई 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से हुई है। यह भी याद रखिए 1921 से शुरू हुआ, तो कोई टीचर भी तो होना चाहिए। कौन टीचर थे? बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चाहे बाबू श्याम सुंदर दास क्या है कि मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। हिंदी का प्रथम शोध, रिसर्च प्रपोजल। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने ही किया। पहले ही थे टीचर, और तो एकेडमिक यानी अध्यापकीय आलोचना तो तब कौन करेगा? यही है तो यही करेंगे। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं याद रखिए, पूछा जाता है। साहित्यालोचन 1922 का, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935, भाषा रहस्य 1935।
इतना तो हो गया आपका द्विवेद युग। अब देखते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग यानी कि विशुद्ध आलोचना, यह युग था विशुद्ध आलोचना का शुक्ल युग। इसमें देखते हैं जब शुक्ल आ जाते हैं तो शुक्ल को तो जानते हैं कि आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल की यानी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है और सभी इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सागर 1925, रस मीमांसा 1949 का है। और बिंदु याद रखिए, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। विरुद्धों का सामंजस्य, आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। पहला आनंद की साधनावस्था या फिर प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, उत्तरार्ध, हमीर रसो, पृथ्वीराज रसो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य। और दूसरा क्या है कि आनंद की सिद्धावस्था या फिर उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सस्सई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल, सिंगारी पद्य, रास, पंचाध्यायी इत्यादि वर्णनात्मक काव्य। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे कल्पना का आनंद, मतलब आज अंग्रेजी के किन किन रचनाओं को ऐसे देखते हैं। एडिसन का एसेज ऑन इमेजिनेशन है उनका, कहा कल्पना का आनंद है, हिंदी में कल्पना के आनंद नाम से शीर्षक से किया। और जॉन हेनरी न्यूमैन का जो लिटरेचर था, तो लिटरेचर का हिंदी साहित्य होता ही है, तो साहित्य नाम से किया। जॉन हेनरी न्यूमैन का था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, तो आदर्श जीवन के नाम से किया। हैकल का रिडल ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि विश्व प्रपंच, हिंदी में विश्व प्रपंच नाम से किया है। लगभग वही अनुवाद है, सेम टू सेम, मिलता जुलता, मतलब जो इंग्लिश का जो हिंदी में अर्थ आएगा उसी से मिलते जुलते हैं। जैसे एसेज ऑन इमेजिनेशन, तो वहीं कल्पना का आनंद। तो जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। तो निबंध, आलोचनात्मक निबंध, जयशंकर प्रसाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो इनका है, इनमें कुछ आलोचनात्मक निबंधों की उन्होंने रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आप सोचेंगे कि आलोचना में जयशंकर प्रसाद भी आ गए, तो इनके कथन को याद रखिए आलोचना की दृष्टि से। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारत्व में सहसा ग्रहण कर लेते हैं, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। आगे है आपका सुमित्रानंदन पंत, प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी थी। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कई बार पूछा गया है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। पंत की अन्य आलोचना देखते हैं, गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यह किसका है, तो पंत का। बाकी आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है। कविता क्या है, परिवेश की पुकार है, किसका है, निराला का। निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं, इनका है रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव 1928 का, और प्रबंध पद्य। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। हिंदी का जाति छंद किसे कहा है, कवित्व को, कौन, निराला। अब देखते हैं शुक्ल के बाद, यानी कि उनको फॉलो करने वाले आचार्य शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचकों को देखते हैं। उन्हीं के आगे के कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, इनका आलोचनात्मक कृति है केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्भूति, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्यकला, ब्रज रत्नदास का है हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, कृष्णानंद गुप्त का है प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद का है पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है, भुवनेश्वर नाथ मिश्र का है मीरा का प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना, गिरिजादत्त शुक्ल का है महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्य धारा, रामनाथ सुमन का है प्रसाद जी की काव्य कला।
शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक देखते हैं। इसमें है जगन्नाथ प्रसाद भानु, जिनका है रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण। गुलाब राय का है नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946 का। काव्य के रूप 1947 का। रमाशंकर शुक्ल रसाल का है अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त का है चरित्र चित्रण। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा। पुरुषोत्तम लाल का है आदर्श और यथार्थ। विनोद शंकर व्यास का है कहानी कला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो है सभी इंपॉर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट राम कुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र 1955 का। साहित्य समालोचना 1938 का। क्रमबद्ध तो क्रम से लगाने के लिए आएगा तो साहित्य समालोचना पहले आएगा 1938, साहित्य शास्त्र 1955 का। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग का आएगा तो शुक्लोत्तर युग का क्या होगा? आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्न है। सामयिकी और हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी मतलब हम लोग अब कहाँ पे आ गए? शुक्लोत्तर युग में। ठीक है, शुक्लोत्तर युग को भी देख ही लेते हैं। फिर से देखते हैं। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति है सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। नंद दुलारे वाजपेयी, ये सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शांतिप्रिय द्विवेदी का भी, नंद दुलारे वाजपेयी का तो पूछा गया कई बार। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। यह कथन और कारण में दे सकता है। कथन कारण नहीं, मतलब कई वाक्यों में दे देगा मतलब कौन कौन सही है। ABC, केवल AB, केवल D ऐसे बना के कि नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, या नंद दुलारे वाजपेयी समन्वयशील है, या फिर सौष्ठववादी है। कोई भी एक उठा के दे देगा, या तीनों दे देगा, या कोई दो लिख देगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित है, महत्वपूर्ण है। पहला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 का। जयशंकर प्रसाद 1940। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950। महाकवि सूरदास 1952। महाकवि निराला 1965। नई कविता 1973। कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976। रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978। रीति और शैली 1979। नया साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। राम की शक्ति पूजा है मतलब निराला की है, तो उस पर आलोचना इन्होंने लिखा है। और नगेंद्र का भी इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले नंद दुलारे वाजपेयी का जो हमने देखा वह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और नगेंद्र को याद रखें कि रसवादी आलोचक है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, शैली विज्ञान है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाज शास्त्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्न है और यह इंपॉर्टेंट है। सूर साहित्य 1930 का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 का है। कबीर 1941 का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 है। सहज साधना 1963 है। ये सब पूछा जा चुका है। कालिदास मतलब चाहे नंदुलाल वाजपेयी का हो, नगेंद्र का हो, हजारी प्रसाद का हो, इन लोगों का सभी कृतियाँ याद होनी चाहिए आलोचना की, बार बार पूछे जाते हैं। कालिदास की लालित्य योजना 1965 का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 का है। बाकी आगे देखते हैं शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचकों को देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचकों जैसे डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, इनका है कहानी का रचना विधान और हिंदी गद्य शैली का विकास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। बाकी डॉक्टर देवराज का क्या है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। देवराज जी का भी पूछा गया था छायावाद का पतन। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 का। इलाचंद जोशी का देखते हैं साहित्य सर्जना 1940 का, विवेचना 1948 का, विश्लेषण 1954 का, देखा परखा 1957 का। नलिन बिलोचन शर्मा का है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, और छायावाद और प्रतिवाद। छायावाद और प्रतिवाद। एक चीज़ और बताइए, जो दृष्टि का भी बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो यूथ कंपटीशन का जो PYQ दिया रहता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे 2018, 19, 20, 21 जितना है हमारे पास, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि देखें तो कमेंट करके बताइएगा। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। इस किताब को ख़त्म करने के बाद मतलब दृष्टि या फिर उसकी या फिर दोनों की शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है काव्य शास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988। राममूर्ति त्रिपाठी का है औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज 1985, भारतीय काव्य विमर्श 2001 का है। कुमार विमल का है संदर्भ शास्त्र के तत्व 1967, लीलाधर गुप्त का है पाश्चात्य साहित्य आलोचन के सिद्धांत 1952 का। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 का। इसके बाद डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा का है पाश्चात्य साहित्य आलोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, जगदीश चंद्र जैन का है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन 1969 का। शंकर देव अवतरे का है काव्यांग प्रक्रिया 1977 का। भगीरथ दीक्षित का है अभिनव साहित्य चिंतन 1977 का। रवि प्रकाश का है हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप 1981 का। प्रेमकांत टंडन का है साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत 1983 का। देवेंद्र नाथ शर्मा का है पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1984 का। विजेंद्र नाथ सिंह का है भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984 का। शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 का। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचना को देखते हैं, यानी कि रिसर्च बेस्ड। जैसे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी काव्य शास्त्र का विकास 1973, डॉक्टर बलदेव मिश्र का तुलसी दर्शन 1938 का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का तुलसीदास 1940 का, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का आधुनिक काव्यधारा 1940 का, डॉक्टर श्री कृष्णलाल का आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1941 का, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943 का, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा का सूरदास 1945 है, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े का है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका और आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 का। कमल किशोर गोयनका का है प्रेमचंद का जीवन 1984, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947 का, डॉक्टर कामिल बुल्के का है रामकथा उत्पत्ति और विकास 1949 का, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित का है आचार्य केशव 1950 का, डॉक्टर भोला शंकर व्यास का है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952 का, धर्मवीर भारती इनका है सिद्ध साहित्य 1953, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955 का, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955 का, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है काव्य में रस 1956 का, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है हिंदी को मराठी संतों की देन
1956 का। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है सूरपूर्व यानी सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा काव्य, सूरपूर्व ब्रजभाषा काव्य 1957 का। डॉक्टर उदय भानु सिंह का है तुलसी दर्शन मीमांसा 1959 का। डॉक्टर मनोहर काले का है आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1961 का। विजयपाल सिंह का है केशव का आचार्यत्व 1964 का। श्री राम शर्मा का है दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 का। राममूर्ति त्रिपाठी का है हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972 का। ठीक है, तो शुक्ल युग यहाँ पे समाप्त करते हैं। शुक्ल युग मतलब शुक्लोत्तर युग हमने देखा, भारतेंदु युग हमने देखा, द्विवेदी युग हमने देखा, शुक्ल युग हमने देखा, शुक्लोत्तर युग। इसके बाद भी कई चीज़ें हैं, मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचना, नई समीक्षा, फिर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श आलोचना, दलित विमर्श आलोचना, वह अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने सुझाव, सवाल और आपके मन में जो संवेदनाएं हैं उसको कमेंट के माध्यम से भेजते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। नमस्कार।